प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जोलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी और एक समय का पूर्व विभाग अध्यक्ष। आजकल मैं सेवानिवृत्त हूँ। सेवानिवृत्त काल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया हूँ। अपने इस समय का जो मेरे पास में बहुत ज़्यादा समय है, मैं इसका बहुत ही नीति और नियम, विधि और विधान और अंतर में से समर्पित और कर्मठ होकर इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। और मैं लगा हुआ हूँ कविता सर्जन। कविता सर्जन में मैंने ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये 16 के करीब, ये देखिए ऐसे 16 के करीब मेरे कविता संग्रह हो गए हैं। और पिछले एक साल से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ, किसी कारण नहीं जा पाया, स्पेशली कोविड-19 की वजह से, और अब शीघ्र ही जाऊँगा। और मैंने 6-7 ये मैंने कविता संग्रह यहाँ बना लिए हैं। उसकी एक कविता संग्रह की पांडुलिपि ये आपके सामने। इस पांडुलिपि का मैंने नाम रखा है संसार व भारत के अतीत की एक खोज। और उसमें अब मैं आपके सामने जो कविता पाठ करूँगा वो कविता संख्या, इस पांडुलिपि की कविता संख्या 14 है। और कविता का शीर्षक है अजंता की गुफाएं। अजंता, इसमें दर्शकों 46 इसके अंदर स्टैंजा हैं। देखिए इस उम्र में मैंने कितना इसमें प्रयास किया है। 46 स्टैंजा हैं। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने अपने मन को शांत किया है, मन को प्रसन्न किया है। मेरे को बड़ा हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और प्रफुल्लता होती है जब मैं कविता सर्जन करता हूँ। मेरी आत्मा को ऐसे शांति मिलती है जैसे कोई भूला भटका मनुष्य अगर कोई बहुत फूलों से भरपूर किसी उद्यान में चला जाए, जहाँ वृक्षों की छाया हो, फूलों की क्यारियाँ हों और वातावरण में फूलों की तरंग जो है, फूलों की महक से भरी हुई हो, और फिर वो प्रसन्न हो जाए, वही प्रसन्नता मुझे मिलती है जब मैं कविता सर्जन करता हूँ। मैंने कविता सर्जन कम से कम भी 5000 कविताएं अभी तक लिखती होंगी। अपने पैसे से ही छपाता हूँ। मेरे को कोई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्या कहूँ, साधनों वाला आदमी नहीं हूँ, विचार से, वाणी से और मस्तिष्क से, कि किसी के पास जाके मैं रिक्वेस्ट करके उनको छपवा देता। अगर सरस्वती मैया ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि मैंने ये कविताएं लिखी हैं, तो कभी सरस्वती मैया मेरे को ये भी आशीर्वाद देगी कि मेरे को कोई वो मिल जाए, बुक सेलर, वो जो छापने वाला मिल जाए, जो मेरे को कुछ एक पैसा ना दे, पर इन कविताओं को छाप दे और लाइब्रेरीज में भेज दे, पुस्तकालयों में, स्कूलों में उपलब्ध करा दे कम कीमत पर, स्कूलों की लाइब्रेरी में उपलब्ध करा दे। तो अगर मैंने 5000 कविता लिखी हैं, तो मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 50 ऐसी कविताएं होंगी जो भारतवर्ष में भविष्य में हमेशा के लिए जानी जाएंगी। और मेरा इसी में अनुरोध है भारत सरकार के शिक्षा विभाग से, और इसी में अनुरोध है भारत के विभिन्न प्रदेशों की शिक्षा विभाग की सरकारों से, कि वो इनमें ज़रूर इन कविताओं को अपने स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज के सिलेबस में और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ें, इनका सम्मिश्रण करें। अब मैं आता हूँ फिर अपने इसके ऊपर, अजंता की गुफाएं, एपिसोड नंबर 1। अगर ये गुफाओं के बारे में बच्चों को स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर पता लग जाए, तो वो उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप भारत प्रति समर्पित हो जाओ। आप भारत प्रति कर्मठ होके और भारत के मान और सम्मान को और ज़्यादा सवाया करने के लिए आप अच्छे कार्य करो। हैं, वो जापान के लोगों की तरह ही, जापान की जनता की तरह वो स्वतः ही अपने देश के सम्मान के प्रति, अपने देश के निर्माण के प्रति, नव निर्माण के प्रति, अपने देश के मान और सम्मान के प्रति और भागीदारी निभाने के लिए इसमें अपना स्वतः तैयार होता है। आगे नहीं कुछ करता हुए अब मैं आपसे मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये कविता पाठ शुरू करूं। एपिसोड नंबर 1, जिसमें 10 इसमें वो होंगे, क्या 10 स्टैंजास होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। स्टैंजा संख्या नंबर 1। कविता का शीर्षक है अजंता की गुफाएं। और ये जो वर्णन है, मैं खुद वहाँ गया हूँ और मैं वहाँ रह के सारे दिन वहाँ रहा हूँ, और एक दिन भी मेरे लिए कम पड़ा। दूसरा दिन वहाँ रह नहीं सकता था, और इसलिए रात को वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए मैं रहा नहीं। पर मैं सुबह जल्दी पहुँच गया और शाम तक रहा, और बहुत धीरे धीरे हर चीज़ का नोट बनाया, लिख के लाया, और उसी में से मैंने कविता सर्जन किया। देखिए क्या है। पहला, हे वर्तमान, हे वर्तमान, तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे।
अजंता की गुफाएं कह रही हैं, अजंता की गुफाएं कह रही हैं, हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। मन के नैनों को मेरी तरफ पसार, फिर दोबारा निहार मुझे। मैं अजीबो गरीब पुरातन वक्त का प्रतिबिंब हूँ, मैं अजीबो गरीब पुरातन वक्त का प्रतिबिंब हूँ, अजंता की गुफाओं का अजूबा हूँ, शिल्प कला की पहचान हूँ मैं। मुड़ मुड़ कर अपने अंतर मन से नैनों से निहार मुझे। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटों से चढ़कर निहार मुझे। दूसरा स्कैंडल, तू वक्त के परकोटे पर दोबारा चढ़ जा। वक्त के हे वक्त मैं अजंता की गुफाएं तुझसे आग्रह अनुरोध कर रही हूँ कि तू वक्त के परकोटे पर चढ़ जा। अब मन के घोड़े को रफ्तार से दौड़ा, अपने चितवन को पवन के वेग समान तीव्र गति से दौड़ा, फिर आत्मसात होकर उन शिल्पियों की ध्यान वंदना कर जिनके अद्भुत हुनर का पैगाम हूँ मैं। अजंता की गुफाओं का करिश्मा हूँ मैं। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। तू वक्त के परकोटे, तीसरा समझा, हे वक्त तू वक्त के परकोटे पर चढ़ जा। दूसरी ईस्वी पूर्व से 200 वर्ष ईसा पूर्व से 728 वर्ष ईसा बाद 918 वर्षों के अंतरकाल का अनुमान लगा। उन शिल्पियों की 25 से 30 पुश्तों का हिसाब लगा। उन शिल्पियों की 25 से 30 पुश्तों का हिसाब लगा जिन्होंने सिर्फ हथौड़ा और छेनी से कुतर डाला पहाड़ का सीना। मेरे वास्ते पहाड़ में महल दो महले बनाने को अजंता की गुफाओं का करिश्मा हूँ मैं। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। चौथा स्टैंजा, तू जरा सोच, हे वर्तमान तू जरा सोच, न थी ईंटें, हे वर्तमान तू सोच, जरा सोच, उन दिनों न थी ईंटें न ही पानी न सी सीमेंट गारा यानी और या पिसा हुआ चूना। मन में मनन किया होगा, मन ही मन में नक्शे बनाए होंगे जब पहला हथौड़ा उस छेनी पर पड़ा होगा। कितना दृढ़ निश्चय था उन शिल्पियों का जिन्होंने पहाड़ को अपने निर्णय से हराया होगा। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। पांचवा, हे वर्तमान तू समझ ले ध्यान से, हे वर्तमान, हे समय, हे वक्त तू समझ ले ध्यान से, सुन ले दोनों कानों से। तूने ऋषियों मुनियों की गुफाओं बारे तो सुना होगा, वह तो स्वतः बनी होंगी, पर मुझे पहाड़ों के चीर फाड़ कर बहुत कठिन निर्णय से बनाया होगा। हे वर्तमान वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। हे वर्तमान वक्त के परकोटे पर चढ़कर संवार मुझे। छठा, मेरे अंदर बहुत मंदिर यानी चैत्य घर समाये हुए हैं। मेरे शरीर में यहाँ वहाँ महाबोधि के अनेकों बुद्ध अनेकों ध्यान मुद्राओं में जीवित उकारे हुए हैं। बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी सरल व सहज है, लगता स्वयं बुद्ध भगवान मेरे घर में इस समय सजीव पधारे हुए हैं। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। हे वर्तमान तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर श्रृंगार कर मेरा और मेरी प्रशंसा कर मेरे। छठा, मेरे अंदर बुद्ध मंदिर यानी सातवां अजंता की गुफाएं यदि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा बाद में बनाई गई होंगी तो 9वीं शताब्दी ईसा बाद तक का गहन राज बनकर रह गई थी। और ये भारतीय कला शिल्पकला में पेंटिंग के शीर्ष नमूने भूल भलैया के अज्ञान में डूबी रही होंगी।
हे वर्तमान, हे वर्तमान, तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर निहार मुझे। हे वर्तमान, तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर श्रृंगार कर मुझे। हे वर्तमान, तू वक्त के परकोटे पर चढ़कर प्रशंसा कर मुझे। पापा जो फोटो पे जाइए बच्चे 8वां, ठोस प्रमाण अजंता गुफाओं के तब हमारे सामने, ठोस प्रमाण इन अजंता गुफाओं के तब हमारे सामने आए जब वर्ष 1819 में अंग्रेज कैवलरी के अफसर जॉन स्मिथ महाराष्ट्र राज्य के भूसावल नज़दीक जलगांव में बाघों के शिकार पर आए थे। बाघ जिसका पीछा स्मिथ कर रहे थे वो भाग कर गुफाओं के मुहाने पर आ गिरा। दौड़ते दौड़ते स्मिथ भी बाघ के नज़दीक आ गए और गुफाओं में घुस गए। अचानक आकस्मिक, बिन जाने, बिन सोचे, बिन समझे। 9वां, जिज्ञासु जॉन स्मिथ तत्कालीन अंग्रेज कैवलरी का अफसर चकित रह गया जब वह अजंता की गुफाओं के थोड़े अंदर गया। बड़े बड़े हाल, सैकड़ों पिलर्स, अनेकों हवादार भिक्षु हेतु कक्ष देखकर वह हैरान हो गया। अनेकों महात्मा बुद्ध के अद्भुत बुत, रंग बिरंगे दीवारों पर, फर्श पर पेंटिंग देखकर अत्यंत स्तब्ध हो गया। पहले एपिसोड का अंतिम 10वां, जॉन स्मिथ ब्रिटिश इंडिया फौज कैवलरी का जॉन स्मिथ अंग्रेजों की तत्कालीन मद्रास कैवलरी में अफसर था। ये 100 फुट तक पहाड़ के सीने को चैनी हथौड़ा से छीलकर भारत के गौरवमयी बीते वक्त की भीति कला का छटा विखेर दर्शन कर कृत मिसाल को देखकर हैरान रह गया। क्योंकि अजंता नामक गांव से मात्र 5 किलोमीटर दूर हैं ये गुफाएं। इसी गांव के नाम पर गुफाएं अजंता गुफाएं कहलाई गई। धन्यवाद।